हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सूरज को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अकेले रह रहे हैं, अपने एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 14 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कैंसर, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति वो क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैंसर राशि के लोग जिनका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैंसर जो आपके पर्सन है अभी वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। वो बार बार आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से गुड न्यूज़ आएगा, कब मैसेज आएगा, कब चीज़ें सही होंगी, कब रिश्ता सही होगा और कब आप आगे बढ़ेंगे। या हो सकता है कि आप भी वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी एक्शन लिया नहीं जा रहा है। तो हालांकि चाहते हैं कि इसमें स्टैंड लिया जाए अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन जो है अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है, स्वार्थी बने हुए हैं, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में अभी दिखाई दे रही है। दोनों ही वेट कर रहे हैं कि आप शुरुआत करें, वो चाहते हैं कि आप शुरुआत करें, लेकिन कोई भी इस रिश्ते में अभी शुरुआत करता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं। लेकिन थोड़ा सा भले ही अंधविश्वास ना करें, थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो और आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, इस मन मुटाव को ख़त्म किया जा सकता है जो लंबे समय से वेट और इंतजार चला हुआ है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स में चले हुए हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं दोनों तरफ से, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी आगे बढ़ना नहीं चाह रहा। दोनों चाहते हैं कि वो आपके पर्सन आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि वो जो है कैंसर आगे बढ़े। तो लेकिन अगर आप धीरे धीरे बातें करते हैं और विश्वास कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो अभी कंफ्यूजन में है। हालांकि उन्हें नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, नया रिश्ता भी उनकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन वो है कि उसे या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्हें हर हालत में वही रिश्ता वापस से चाहिए जो उनका था। और उनको लग रहा है हालांकि और अपॉर्चुनिटी और रिश्ते भी हैं, लेकिन उन्हें सोच रहे हैं वो कि और रिश्ता भी उन्हें भ्रमित कर सकता है, और रिश्ते भी उन्हें दिक्कत दे सकते हैं। और दूसरी तरफ उनको ये भी महसूस हो रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं यानी कि जो कैंसर हैं वो किसी और से भी वो उनसे भी रिश्ता बनाए हुए हैं, और किसी और के साथ भी वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी और से भी वो मेल जोल बनाए हुए हैं। तो काफ़ी दुविधा है, काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी है इस रिश्ते में, काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो उनको ये भी महसूस हो रहा है, या तो कैंसर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उनके यहाँ शादी से पहले भी मतलब जो है प्रेगनेंसी हो सकती है किसी के यहाँ। तो उसी का पता चलने के बाद ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में बढ़ी हुई है। तो वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है कि उन्हें इस रिश्ते में को ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर जो है बातें कर लेनी चाहिए। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही वो जो भी डिसीजन लेंगे सोच विचार करके लेंगे। अभी वो काफ़ी दुविधा में है।
वो चाहते तो हैं कि ये रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आए। लेकिन जो ये कार्ड है उनके दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, मज़े करना, शादी से पहले जो है उनका बच्चा होना, तो इस तरह का ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। तो कई बार शादी से पहले कुछ ऐसे संबंध बन जाते हैं, ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि प्रेग्नेंट हो जाते हैं और रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, दुविधाएं आ जाती हैं। तो इस तरह का भी ये सिचुएशन कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है। तो इसलिए वो कंफ्यूज्ड है, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या तो कैंसर ऐसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, या जो है उनके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि वो उनसे छिपा रहे हैं, वो उनसे लॉयल नहीं है, वो उनसे ऑनेस्ट नहीं है। तो इसलिए वो अभी चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही जो भी डिसीजन लेंगे वो जब भी डिसीजन लेंगे। फिलहाल कोई डिसीजन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या एक्शन लेंगे, चलिए देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जकड़न सी महसूस कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में घिरा घिरा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में वो घिर चुके हैं, वो फ्रीडम के साथ नहीं बढ़ सकते, वो अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी प्रॉब्लम्स में है। तो हालांकि यूनिवर्स उन्हें अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी दे रही है, लक उनके साथ है। अगर चाहें तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, और अदरवाइज़ वो अपने, या फिर ये हो सकता है कि उनको लग रहा है कि उनके साथ उनकी स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती, वो इस रिश्ते को स्टेबल नहीं कर सकते, वो इस रिश्ते में नहीं रह सकते। तो उनको कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशी दे सके। उनको लग रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, दूसरे को माफ़ करते हुए उन्हें नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर देना चाहिए, ताकि रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। और क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, घिरा घिरा सा महसूस हो रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते से उन्हें डाइवोर्स करके इस रिश्ते से छुटकारा ले लेना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में माफ़ी मांगते हुए नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू से शुरू कर देना चाहिए चीज़ों को। और कुछ केसेस में लग रहा है कि अभी उन्हें रुकना चाहिए, क्योंकि अभी उन्हें नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता स्टेबल होगा, ये रिश्ता कामयाब होगा। थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही दिल और दिमाग से काम लेते हुए कोई एक्शन लेंगे। तो अभी वो कोई एक्शन नहीं लेते दिखाई दे रहे हैं, ना तो आप लेते दिखाई दे रहे हैं, ना वो दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं कैंसर पर्सन के लिए क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है अभी इस रिश्ते में, हालांकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार है, प्रेम है, अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, और लेकिन काफ़ी दुविधा में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, सोमनिया में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। लेकिन अगर बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, इसका आप हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, किसी के साथ कोई चालबाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक नेक नीति के साथ, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो कितना आगे जाएगा ये इसमें कोई डिसाइड नहीं किया गया है कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए चीज़ों को सही किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है।
क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम अटैचमेंट अभी भी है। इतना कुछ होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हैं। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते में हैं। अभी जो समय है वो आपके फेवर में नहीं है। अभी आप अच्छे समय का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आप मत लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।